हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज करने जा रहे हैं हम क्लास 7 ज्योग्राफी लाइफ इन द डेजर्ट। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो हमारा है लाइफ इन द डेजर्ट। जो हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं उसको हम एक बार ज़रूर रिमाइंड करेंगे। ओके, तो इसमें हमने किया था लाइफ इन द डेजर्ट, जो थी हमारी द हो डेजर्ट सहारा डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा था। और इसका क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फोना, पीपल्स, वो सब कुछ हम पार्ट 1 में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, यानी कि लद्दाख के। अब हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लेइंग इन द ग्रेट हिमालयस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है? लद्दाख डेजर्ट है जम्मू एंड कश्मीर की जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे है लोकेटेड लद्दाख डेजर्ट। ओके, द काराकोरम रेंज इसके नॉर्थ में है और जंस्कार माउंटेन्स जो है वो इसके साउथ में है। यहाँ से बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ से बहुत सारी रिवर्स होती है। जो मेन रिवर्स है यहाँ पे इंदू रिवर्स जो है वो यहाँ की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है। और यहाँ पे जो ये रिवर है फॉर्म डीप वैलीज एंड जोर्स सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख। लद्दाख में बहुत से और भी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स है वो क्या है यहाँ पे? गंगरी ग्लेशियर्स। कौन सा है? गंगरी ग्लेशियर। ओके, कौन सा ग्लेशियर्स है? वो हमारा गंगरी ग्लेशियर्स, ठीक है, वो यहाँ पे पाया जाता है। यस, नेक्स्ट इसका है कि जो लद्दाख है वो क्या है कि 3000 मीटर इन कारगिल इज़ मोर देन 8000 मीटर इन कराकोरम। इसका जो हाई एल्टीट्यूड है और हाई एल्टीट्यूड के कारण जो यहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और ड्राई है। द एयर इज़, जो यहाँ की एयर है वो क्या है? बहुत थीन है, यानी कि थीन मीन्स पतली है। जो एयर है यहाँ पे बहुत ही थीन है। और यहाँ पे जो समर का सीज़न होता है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है। और जो नाइट टेम्परेचर अगर हम देखें तो वो -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। और यहाँ पे क्या है? इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर। और विंटर में भी यहाँ बहुत ज़्यादा जो है फ्रीजिंग है, ठंड होती है, बर्फ़ होता है। व्हेन द टेम्परेचर मे रिमेन्स बिलो -40 डिग्री। आप देख सकते हो कि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो कितना चला जाता है? -40 डिग्री में भी चला जाता है। नेक्स्ट है इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयस देयर इज़ लिटिल रेनफॉल। लेकिन यहाँ पे रेन जो होती है वो क्या होती है? लिटिल होती है, बहुत ही कम होती है। आप मान सकते हो 10 डिग्री जो है सेंटीमीटर एवरी ईयर, हर साल सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है। यहाँ पे इतनी कम रेन होती है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। देखो, यहाँ पे जो विंड्स होती है वो ठंडी चलती है, लेकिन जो सनलाइट होती है वो बर्निंग होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब आप देखो लद्दाख कहाँ पे है? हमारे सबसे ऊपर के पार्ट में। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम घर की छत पे खड़े होते हैं तो जो सन रेज़ है वो सीधा हमारे ऊपर पड़ेगी ना। तो वहाँ पे इसी तरीके से जो लद्दाख है वो हमारे सबसे ऊपर के पार्ट में है, सबसे ऊपर है। तो वहाँ पे भी सनरेज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो ये आपको ये जानकर बहुत ही सरप्राइज होगा। इफ़ यू सिट ऑन इन द सन विद योर फीट इन द शेड यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक्स एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। ओके, तो आपको ये समझ आया होगा इसका पैराग्राफ। अब हम इसका फ्लोरा एंड फ्यूना पढ़ लेते हैं। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पेयर्स, देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड shrubs फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। ग्लोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर आर सीन इन द वैली। मतलब यहाँ पे पॉपुलर के जो पेड़ होते हैं वही दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग द समर में क्या होता है? फ्रूट्स ट्री सच एज एप्पल, एप्रिकोट एंड वॉलनट्स ब्लूम्स। तो जब समर होती है तो यहाँ पे कौन से फ्रूट्स होते हैं? कौन से फ्रूट्स ट्री होते हैं? एप्पल, एप्रिकोट और वॉलनट्स जो है यहाँ पे होते हैं।
बहुत सारी यहाँ पे स्पाइसेस भी होती है ऑफ बर्ड्स साइट इन लद्दाख, जैसे रोबिन्स, रेड स्टोन्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवंस एंड होपी आर कॉमन, जो यहाँ पे बर्ड्स पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड, ये कुछ माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाले। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग। यहाँ पे अलग अलग तरीके, मतलब डॉग आप देखो, वैसे तो हमारे यहाँ पे भी डॉग पाए जाते हैं, शीप पाए जाते हैं, लेकिन जो लद्दाख में डॉग पाए जाते हैं वो अलग ब्रीड के होते हैं। द एनिमल्स आर reared to provide for the milk, meat and hides. Yolk milk is used to make cheese and butter. तो जो यॉक का मिल्क होता है, यॉक का मिल्क वो किसके लिए यूज़ करते हैं? चीज़ बनाने, चीज़ और बटर बनाने में। द हेयर ऑफ द शिप एंड गोट इज़ यूज टू मेक वुलन। और जो हेयर होते हैं किसके? शिप और गोट के, तो किस लिए यूज़ करते हैं? उनका यूज़ वो वुलन्स के लिए करते हैं। अब पीपल्स के, जैसे हमने सहारा डेजर्ट के पीपल्स के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से अब हम इसमें भी पढ़ेंगे। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? आप अगर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, तो जो लद्दाख के लोग हैं और जो तिब्बत के या सेंट्रल एशिया के लोग हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो अधिकतर कौन से होते हैं? या तो मुस्लिम मिलेंगे या आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे। ओके, इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मिनिस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पाज। गोम्पाज जो है इनका एक मंदिर टाइप में आप इसको लगा सकते हो गोम्पाज को। सम फेमस मिनिस्ट्रीज आर हिमिन्स, थिक्से, शे एंड लामायूरू जो है इसकी मेन मोनेस्ट्रीज है। अब है समर सीजन कैसा होता है? इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप। अब समर सीजन देखो थोड़े से टाइम के लिए होता है, वैसे तो यहाँ पे क्या होता है? बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में क्या होता है? जो बर्फ़ पिघल कर थोड़ा आसमान साफ दिखाई देता है, तो ये लोग कुछ कल्टिवेटेड भी करते हैं, कुछ चीज़ें भी उगाते हैं, जैसे बार्ली, पोटैटो, पीस, बीन्स, टर्निप वगैरह। The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivals and ceremonies. देखो जो क्लाइमेट होता है विंटर का, यानी कि सर्दियों के मौसम में अब वो कुछ काम तो कर नहीं सकते, तो वो क्या बनाते हैं? अपने किस में एंगेज रहते हैं? जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं उनमें वो क्या करते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो वहाँ की वुमेन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ज़्यादा मेहनती होती है, काम करने वाली होती है। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस, कि ये नहीं कि वो सिर्फ घर का ही काम करती है, बल्कि वो फील्ड में भी काम करती है। बट आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप। तो वो बहुत सी छोटे छोटे बिजनेस और शॉप भी संभालती है। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। ले जो है किसकी कैपिटल है? लद्दाख की। ये हम आपको भी पता होगा। तो वो क्या है? बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, एयर से के वे से भी और रोड के वे से भी बहुत अच्छे से वो कनेक्टेड है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्टेड ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। कैन यू नेम सम मोर पासिस इन द हिमालयस? अगर कुछ इसके बारे में पता है तो आप उनके बारे में भी बता सकते हैं। Tourism is a major activity with several tourist streams in from within India and abroad. टूरिज़्म जो है यहाँ की मेजर एक्टिविटी है, क्योंकि इसी से वो पैसा कमाते हैं, चाहे वो इंडियन टूरिज़्म हो या बाहर के देशों से आए हो। वो कहाँ पे? गोम्पास में विज़िट करते हैं, ठीक है, वहाँ के ग्लेशियर्स देखते हैं। तो ये उनके सेरेमनीज़, जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है। लाइफ जो है पीपल की, लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशंस, बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरी लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। अब देखो, अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है उसी तरीके से लोगों की लाइफ भी चेंज हुई है, लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं ना, उन्होंने बहुत मतलब हज़ारों सालों से उन्होंने क्या सीखा है? बैलेंस में रहना, नेचर के बैलेंस में रहना सीखा है।
ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल्स दे आर यूज्ड विद रिवेंस एंड केयर, नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड। मतलब उनको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर है या फ्यूल है उनकी कमी है, स्कैरसिटी है, तो इस वजह से उनको वो क्या करते हैं, वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने लद्दाख के लोगों के बारे में पढ़ा है, लद्दाख के बारे में पढ़ा है। आपको डू यू नो में ये फैक्ट भी दिया हुआ है, ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासिस, ये रोहतांग ला ये जो है 4 पासिस से जो है ले हाईवे जो है क्रॉस होता है। अब आपका ये डू यू नो भी इसमें भी देख लेते हैं। लद्दाख इज़ आल्सो नो एज खापाचन विच मीन्स स्नो लैंड। खापाचन का मतलब होता है जहाँ एक ऐसी लैंड जहाँ पे बहुत सारा स्नो होता है। ओके, तो ये हमारा इसका डू यू फैक्ट है। और ये जो वर्ड है लद्दाख, लद्दाख इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स से बना हुआ है लद्दाख, ला और डाक। ला का मीनिंग क्या होता है, माउंटेन्स पास, और डाक का मीनिंग होता है कंट्री। ठीक है, एक ऐसी कंट्री किसकी, माउंटेन्स की कंट्री। ओके, तो आपने देखा कि चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।